जहां पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर पे मेहमानों के भी आने का तांता लगा हुआ है। एक दूसरे से मिलना, उनको शुभकामनाएं देना, मिठाई बांटना, उनका स्वागत करना, ये हमारे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। आपने अपने मेहमान के स्वागत के लिए क्या बनाया है? अभी तक डिसाइड नहीं किया? मैं आपको बताती हूँ क्या बनाइए। बहुत ही ख़ास रेसिपी है। मीठा से स्वागत तो होना ही है, इसलिए आज मैं आपको मीठा ही बताऊँगी। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही ख़ास है, शाही टुकड़ा, जिसके लिए मैंने यहाँ ½ लीटर दूध लिया है। मैं कम बना रही हूँ, आप उस हिसाब से उसका रेशियो बढ़ाते जाएंगे। तो जितना आप दूध लेंगे उतना ही चीनी लेना है। इसके मिल्क कैरामल इसको बोलते हैं। अभी तक आपने सिर्फ चीनी का कैरामल बनाया होगा, ये मिल्क कैरामल है। तो जितना दूध लेंगे उतनी ही चीनी लेंगे और उसको खौलाना है। इधर मैंने ब्रेड का एजेस काट लिया है। बिना एजेस काटे भी आप छान सकते हैं, लेकिन एजेस काट लेने के बाद वो शाही अंदाज, शाही कलर भी तो दिखना चाहिए। यहाँ मैं घी में छान रही हूँ, आप तेल में भी छान सकते हैं, लेकिन शाही अंदाज नहीं रहेगा। अब जब तक हमारा ये पूरा ब्रेड छनेगा तब तक मैं इसकी शुरुआत की कहानी आपको बताती हूँ। अब शाही टुकड़ा जब इसका नाम है तो ऑब्वियसली ये मुग़ल की देन है। इस रेसिपी की देन जो है वो मुग़ल की है, लेकिन ब्रेड बाद में आया था, मुग़ल पहले आए थे भारत। तो ये एकदम एक्चुअल शाही टुकड़ा मैं कहूँगी कि ये नहीं है, थोड़ी सी चीटिंग है इसमें, क्योंकि मुग़ल के आने के बाद पोर्टुगीज़ द्वारा ब्रेड हमारे भारत में लाया गया था। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे, उनके द्वारा लाया गया था, और ब्रिटिशर्स इसको क्वार्टर रोटी बोलते थे, क्वार्टर ब्रेड बोलते थे, इसलिए हमने इसका नाम पाव रखा। और डबल रोटी भी इसको इसलिए बोलते हैं कि एक पर एक चढ़ा करके ब्रेड को खाया जाता है सैंडविच के रूप में, इसलिए इसको फिर डबल रोटी भी बोला जाने लगा। अब आपको शाही टुकड़ा की कहानी बताती हूँ। जब मुग़ल खाया करते थे उस समय उनके जो खानसामे होते थे वो मलाई की मोटी मोटी परत को फोल्ड करके, एक परत मलाई की मोटी परत होती थी, उसके ऊपर रबड़ी होता था, चिरौंजी, केसर, मिश्री, इन सबको बना करके एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा करके इसको बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगा, हर कोई ये मलाई अफोर्ड नहीं कर पाता था, इसलिए इसको थोड़ा सस्ता करके ब्रेड को यूज़ किया गया और ब्रेड के रूप में शाही टुकड़ा बनाया जाने लगा। तो हम भारतीय हैं, हर कुछ में अपना दिमाग लगाते हैं, और उसी तरीके से ये अब हमारा ब्रेड तैयार है। 2 ब्रेड मैंने और लिया है, और जितने भी एजेस थे इसको फेंकना नहीं है, आप इसको ऐसे ही बंद करके फ्रीज में डाल दीजिए। जब भी ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत हो आप इसको रोस्ट करके उसका ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। हमारा ये मिल्क कैरामल तैयार है, उसी में इसको डिप करना है। मिल्क कैरामल गर्म होना चाहिए, उसमें गर्म मिल्क कैरामल में आप इसको डिप कर दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। जब सारा डिप हो जाए फिर इसको एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा करके रखना है। ऐसे में होगा क्या कि नीचे का जो ब्रेड है वो सॉफ्ट हो जाएगा और ऊपर का ब्रेड जो है वो कुरकुरा रहेगा। तो आप इसको इसी तरीके से सजाइए। अब मैं उसी दूध को छान लेती हूँ इसलिए क्योंकि जो हमने ब्रेड फ्राई किया था उसका ब्राउन टुकड़ा इसमें आ गया है, उसी को छान लेना है। अब मैं जो 2 ब्रेड और एक्स्ट्रा ली थी उसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसमें डाल देना है, और 3 चीज़, कंडेंस्ड मिल्क और ब्रेड, इन तीनों को खौलाते जाना है। और एक गाढ़ा टेक्सचर, इसको आप इंस्टेंट रबड़ी भी बोल सकते हैं। तो आज आप ये भी सीख लीजिए कि जब आपको इंस्टेंट रबड़ी बनाना हो तो आप क्या करेंगे, ब्रेड डालेंगे, कंडेंस्ड मिल्क लेंगे और दूध लेंगे, हो जाएगा चुटकी में तैयार आपका इंस्टेंट रबड़ी।
इसमें डालना है केसर और इलायची पाउडर। खुशबू के लिए, रंग के लिए, दोनों में केसर और इलायची पाउडर तो अच्छा लगता ही लगता है, साथ में शाही अंदाज भी देता है। अब इनको खौलाते जाना है। एकदम गाढ़ा टेक्सचर आने पर इसकी थिकनेस रबड़ी जैसी जब तक नहीं हो जाती है तब तक हम इसको मिलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ताकि ये नीचे पेंदी में बैठ ना जाए। फिर आपको उसको बाद में धोने में तो मशक्क़त करनी ही पड़ेगी, टेस्ट भी इसका ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको लगातार चलाते रहिए, हिलाते रहिए, और जब इसका गाढ़ा टेक्सचर हो जाए फिर उसके बाद इसका काम ख़त्म करना है। तो यह लगभग हमारा तैयार हो गया है। अब हमने जो फ्राइड ब्रेड को लेयर करके रखा था कैरेमल में डुबा करके, उसके ऊपर ये इंस्टेंट रबड़ी जो हमने अभी बनाया है उसको अच्छे तरीके से फैला देना है। ध्यान रहे कि ये पूरा जो ब्रेड है वो इस रबड़ी से ढक जाना चाहिए, ताकि ये जो भी ब्रेड है ये उसको सोखेगा और अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर देगा, मुंह में घुलेगा। शाही है तो शाही अंदाज़ तो आना ही चाहिए। अब बारी है इस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास है, काजू, बादाम, अखरोट, उन सबको बारीक काट लीजिए और इसके ऊपर फैला दीजिए अच्छे से गार्निश करके। इसको कम से कम हाफ एन आवर के लिए आप फ्रीज में डाल दीजिए। ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये देखिए हमने आधे घंटे इसको फ्रीज में रखा था, ये लगभग जम गया है। और अब इसकी प्लेटिंग की टाइम हो गई है। अब इसका प्लेटिंग कीजिए। आप किसी चीज़ से सजा सकते हैं, आप उसे सजा दीजिए। चेरी है या फिर कुछ भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास ब्लैकबेरी था, मैं उसी से इसका आँख बनाने वाली हूँ, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगे। प्लेटिंग अच्छी होती है, खाना देख करके सबसे पहले उसको भूख लगती है कि हाँ कैसा सजा हुआ भी है। आपका खाने का रंगत अच्छा रहेगा तो भूख और तेज़ लगती है और अच्छे से खाते हैं। हे गाइस, ये थी हमारी शाही टुकड़े की रेसिपी। आप इसको बनाइए, कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके मेहमान सचमुच बहुत खुश होंगे। बहुत ही एकदम सस्ते में आपको शाही अंदाज मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय जय सिया राम। आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं, जय जय सिया राम।